तो नमस्कार। सबसे पहले एसएससी सीजीएल टियर 2 आंसर की रिस्पांस शीट कहां से डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्शन कहां से आप करेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे आपको आज के इस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को यहां ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी को एक आंसर की का सेक्शन दिखाई देगा जहां आपको क्लिक कर देना होगा और एसएससी सीजीएल 2025 मेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी को अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी होगी। कैसे लॉगिन करेंगे? सबसे पहले आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां फिल कर देंगे अच्छे से। उसके बाद आप सभी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपना पासवर्ड फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ एसएससी सीजीएल मेंस के आंसर की डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना आंसर की आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2025 टियर 2 की आंसर की का डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कहां से आपको ऑब्जेक्शन करना होगा और आंसर की का आपको डायरेक्ट लिंक कहां पर मिलेगा। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कंप्यूटर का लेवल काफ़ी हार्ड आया और कंप्यूटर के लेवल हार्ड आने की वजह से आपकी कट ऑफ काफ़ी डाउन होगी। इस बार जिन छात्रों का स्कोर दोस्तों यहाँ पर 290, 295, 280, 270, इतना 265, 260 तक भी जिनका बन रहा होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी। कम अंक पर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिनके कम नंबर हैं वो भी इस बार यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। कंप्यूटर का लेवल हार्ड आने की वजह से कट ऑफ बहुत डाउन होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कट ऑफ रहेगी और आपको डायरेक्ट लिंक दिखाता हूँ आंसर की का कि आप सभी कैसे चेक कर पाएंगे। उससे पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये गूगल पर मिला एक आर्टिकल, आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एसएससी सीजीएल टियर 2 प्रोविजनल आंसर की रिस्पांस शीट, चेक आंसर, रेज ऑब्जेक्शन एंड कैलकुलेटेड स्कोर एंड नो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अवेलेबल सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही आपका आंसर की आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों इस आर्टिकल में और भी अपडेट लिखी हुई कि 14,582 लगभग इतने पदों के लिए आपका एग्जाम था और जो कि 18-19 को हुआ था। और एसएससी सीजीएल टियर 2 का आंसर की एक्सपेक्टेड कब रिलीज किया जा सकता है? लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि अब जनवरी में 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। अर्ली फरवरी यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है। दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका आंसर किया जा सकता है या लास्ट जनवरी। तो अब जनवरी में 1 से 2 दिन बचे हैं, आज का दिन मिला के 2 दिन और कल 31 जनवरी। ठीक है, तो अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। कभी भी किसी भी समय आपका आंसर की जारी किया जा सकता है, क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से जो अपडेट मिल रही वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का भी आंसर की आना है, लेकिन पहले आपका एसएससी सीजीएल मेंस का ही आंसर की आएगा, क्योंकि पिछले साल 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 21 जनवरी को ही आंसर की रिलीज कर दी गई थी, जस्ट अगले दिन, नेक्स्ट डे ही। लेकिन इस बार थोड़ा सा समय लग गया, तो आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होगा। ठीक है, और जैसे ही आंसर की आएगी आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से चेक कर पाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आंसर की जैसे ही रिलीज होगी आप सभी को आंसर की का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़ जाइए, हजारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, हजारों छात्र यहाँ भी जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लें। आंसर की जैसे ही आएगी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहाँ से आप सभी अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। ओके, अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल हार्ड आया, इस वजह से इस बार काफ़ी कम अंक पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपको मैं पिछले साल की भी मेंस, पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसके मेंस की भी कट ऑफ दिखा दूंगा, जिससे कि आपको कट ऑफ का अंदाजा लग जाए कि कितने मार्क्स पर आपको पोस्ट मिलती है ग्रेड पे वाइज, कितने मार्क्स पर कौन से ग्रेड पे की हमें पोस्ट मिलेगी, कौन से लेवल की पोस्ट मिलेगी। पिछले साल कट ऑफ आपकी हाई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली। पिछले साल की भी कट ऑफ दिखाऊंगा, इस बार भी दिखाऊंगा एक्सपेक्टेड क्या रहेगी। तो पिछले साल के बच्चा इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, कम मार्क्स वाले छात्रों को भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम का पूरा एक रिव्यू बता दूं कि कौन से एग्जाम का लेवल क्या था और आपका सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के कारण आपका जो कट ऑफ है वो
लो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में काफ़ी छात्र जो है 7 से 8 क्वेश्चन भी मिनिमम सही नहीं कर पाए। अगर आप 7 से 8 कर ले गए तो आप सेफ स्कोर में यहाँ पर रहेंगे। चलिए मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट दिखा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। पहले एवरेज अटेम्प्ट दिखा देता हूँ कि मैथ में आपके कितने और रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, जीएस में कितने आपके सही होने चाहिए जो आपका एक सेफ अटेम्प्ट कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका मैथ सब्जेक्ट है। अभी पिछले साल की कट ऑफ दिखाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत आराम से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैथ का लेवल क्या रहा था। तो दोस्तों मैथ के लेवल को आप मॉडरेट बोलेंगे, टफ बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मैथ के लेवल को आप कहेंगे मॉडरेट, ठीक है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आंसर की आएगी, स्कोर आएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथ का लेवल मॉडरेट। अगर आपने यहाँ पर 25 से 26 प्रश्न, क्या चलिए मैं एक सेफ स्कोर के लिए यहाँ पर आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप 24 से 26 प्रश्न सही बना ले गए हैं तो आपने सेफ अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग लेवल आपका इजी टू मॉडरेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेंस का आपका एग्ज़ाम था और इजी टू मॉडरेट लेवल है। इस वजह से आपका रीजनिंग में कितना प्रश्न बनना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की अगर बात हो रही है तो 28 या 27 से 30, जिनका मिनिमम 27 और मैक्सिमम 30 सेफ सही अटेम्प्ट किया है तो सेफ अटेम्प्ट है। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट बोलेंगे लेवल को। अब मॉडरेट आप कहेंगे रीजनिंग तो इंग्लिश तो इजी थी तो मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें जो आपका पैसेज आया था, इंग्लिश में जो आपका पैसेज आया था उसमें थोड़ा सा घूम गए थे सभी लोग, क्योंकि वो आपका ट्रिकी था और कंफ्यूजिंग भी था, ठीक है। तो अब इंग्लिश में यहाँ पर एक बात करें तो 23 मिनिमम और मैक्सिमम 25 अगर इतना सही किया है तो सेफ अटेम्प्ट में हैं आप, बहुत अच्छा है। जीके और कंप्यूटर देखिए ध्यान से, जीके में कितना आपका, जीके का लेवल तो आपका मॉडरेट टू हार्ड ही बोलेंगे इसको, मॉडरेट टू हार्ड। और जीके में कितना यहाँ पर सही होना चाहिए? तो लगभग 12 मिनिमम और मैक्सिमम 15, इतना भी अगर कर ले गए हैं तो आप सेफ अटेम्प्ट में आएंगे। कंप्यूटर लेवल बहुत हार्ड, ठीक है, कंप्यूटर का लेवल बहुत हार्ड। और इसमें जो छात्र कह रहे हैं कि 10 सही हो तब आप सेफ होंगे, ऐसा नहीं है। 10 प्लस काफ़ी छात्र कर भी नहीं पाए हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो आपने पढ़ा था उसके काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर था उसका लेवल। तो कंप्यूटर की अगर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जिनके 7 से 8 इतने भी सही हो गए या इतना अटेम्प्ट सही है, सेफ अटेम्प्ट में हैं आप। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ कैटेगरी वाइज। UR, OBC, EWS, SC, ST कि पिछले वर्ष क्या कट ऑफ रही थी, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। UR कैटेगरी पिछले साल कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था, तो मैं चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पिछले साल आपका UR कैटेगरी पिछले साल 322.7 कट ऑफ रही थी। पिछले साल OBC में 306.2 पर क्वालिफाई हो गए थे छात्र, पिछले साल कट ऑफ ज़्यादा थी। इस बार इससे जब आप तुलना करेंगे, इस कट ऑफ से इस बार जब आप तुलना करेंगे तो इस बार काफ़ी कम कट ऑफ रहेगी। फिलहाल पिछले साल का देख लीजिए, EWS कैटेगरी में 300.03 था। SC कैटेगरी में पिछले साल 285.45 और ST कैटेगरी में पिछले साल कितना था, 266.49। अब इस बार की अगर आप बात करोगे तो कट ऑफ आपकी डाउन ही रहेगी। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इस बार UR कैटेगरी जिनका स्कोर 290 के ऊपर है, 290 से 295 तक, आप एक सेफ स्कोर में हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार, क्योंकि कंप्यूटर में जिनके 7 से 8 सही हैं उनका स्कोर यहाँ पर अच्छा बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल काफ़ी हार्ड रहा। और जो उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए होंगे और नेगेटिव मार्किंग में नंबर चले जाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। तो OBC EWS की सेफ स्कोर की बात करें तो 285 से मैक्सिमम 290 इतना आपका सेफ स्कोर बन सकता है। अगर आपका इतना बन रहा तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। इसके अलावा SC कैटेगरी में बात करें तो इस बार साथी जिनके 270 से 275 तक बन रहा है, ये आप सेफ स्कोर में रहेंगे। ST कैटेगरी में इस बार बात करें तो जिनका 265 या 260 तक भी है
260 से 270 तक, ये आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। अब आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। UR OBC EWS किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। और आंसर की का लिंक बहुत जल्द जारी हो सकता है। आंसर की जैसे ही आएगी डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तुरंत आप चेक कर लेना, क्योंकि आंसर की अब कभी भी किसी भी समय आ सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। कमेंट में स्कोर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।